साथियों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पशुओं में गर्भधारण के समय रक्षा कैसे की जाती है। आज हम बात करने वाले हैं कि पशुओं में संक्रामक रोग यानी जो संक्रमण से होने वाले रोग हैं, संक्रामक रोगों से पशु को कैसे बचाया जाए। तो मेरा नाम है आकाश गर्ग, मैं हूं पशु सेवा कनीना मंडी हरियाणा से। गौ माता की सेवा करें, गौ माता की रक्षा करें। और वीडियो नंबर 6 को लेकर हम फिर से तैयार हैं आप सबके सामने। तो साथियों, कुछ जरूरी चीजें, कुछ जरूरी नियमों का हमें पालन करना चाहिए, कुछ जरूरी स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि ऐसी चीजें संक्रामक रोगों से पशुओं को बचाया जा सके, या संक्रमण होने पर पशु का कैसे इलाज किया जाए, पशु को कैसे दूसरे पशु से भिन्न रखा जाए, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आइसोलेशन, पृथक्करण। साथियों, अगर आपको लगता हो कि पशु संक्रमण में आने वाला है या आपका पशु संक्रमित हो चुका है, तो ऐसा कीजिए, अपने दूसरे पशुओं से उस पशु को अलग रखिए, उसको अलग जगह बांधिए, उसको स्वच्छ जगह पे रखिए और बिल्कुल भी विलंब ना कीजिए चिकित्सक की सहायता लेने में या चिकित्सा अधिकारी को इस बारे में जानकारी देने में। साथियों, अगर आपका पशु संक्रमण में आ चुका है तो जो नजदीकी पशु चिकित्सालय है वहां पे जरूर दर्ज कराइए कि पशु को संक्रमण हुआ है, या नजदीकी पशु चिकित्सक अधिकारी को जरूर संपर्क कीजिए, उसको जरूर इन्फॉर्म कीजिए कि आपके पशु में समस्या आई है। अगर संक्रामक रोग की वजह से या किसी संक्रमण से या किसी वायरस की वजह से आपके पशु की मृत्यु हो गई है, तो उस पशु को आप 10 फीट गहरे गड्ढे में दबाएं, ना कि उसको बहाएं, ना कि उसको जलाएं या फिर उसको खुले में कहीं छोड़ दें या लवारी जगह छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है और दूसरे पशु पक्षी भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। जैसे लंपी रोग में हुआ था, गाय माता बहुत सारे पशु इसमें खत्म हो गए थे, जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ था, आर्थिक तौर पे भी और मिल्क प्रोडक्शन में भी, और पशुपालकों का तो जेब का मुनाफा बिल्कुल खत्म हो गया था। तो साथियों, इस चीज को सुनिश्चित करें कि मृत पशु को हमेशा 10 फीट गहरे गड्ढे में डालें ताकि उसके संक्रमण रोग किसी और पशु तक फैल ना सके। अगर आपका पशु संक्रमित हो चुका है और कुछ बर्तन, कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे पात्र होते हैं जिनमें हम पशु को दाना चारा डालते हैं या उसकी दैनिक चीजें डालते हैं, उन पात्रों को आप दोबारा इस्तेमाल ना कीजिए। अगर आप उनको इस्तेमाल भी करते हैं तो ढंग से उनको साफ सफाई करें, उनको गर्म पानी से उबालें और डिसइंफेक्टेंट चीजों का इस्तेमाल करते हुए उनको धोएं ताकि वो पात्र बिल्कुल सही रहे, साफ सुथरे रहे, किसी वायरस संक्रमण से दूर रहे, ताकि दूसरे पशु भी उनको इस्तेमाल करें तो उनको समस्या ना आए। तो पांचवा, साथियों, चरागाहों में बदलाव। चरागाहों में बदलाव का मतलब है कि जिस चरागाह में आप अपने पशु को खिलाते हैं, खोर कहते हैं, कई जगह पे पशु का बाटा डालने के लिए उसको पात्र कहते हैं, या फिर बहुत सारे नामों से उनको जाना जाता है, जिनमें आप पशु को दैनिक चारा डालते हैं, तो उस चारागाह से काफी पशु खाते हैं। तो ये सुनिश्चित करें कि जिस पशु को संक्रमण है उसको अलग चारागाह में खिलाया जाए, वो अलग पशुशाला में रखा जाए, अलग चारागाह में खिलाया जाए ताकि दूसरे पशुओं तक संक्रमण ना पहुंचे। 6 नंबर, तो साथियों, अगर आप नया पशु लेके आते हैं या फिर आपको शक है कि जो पशु आप लेकर आए हैं उसमें किसी संक्रमण की पुष्टि हुई है या उस संघ में संक्रमण होने के चांसेस है, या हो सकता है कि जहां से आप लेके आए हैं वहां किसी और पशु को संक्रमण था, तो आपको लगता है कि उस पशु में संक्रमण होने की संभावना है, तो उस पशु को 15 से लेकर 21 दिन तक आप अपने पशु के बेड़े में शामिल ना करें। उस पशु को दूसरी जगह रखें, क्वारंटाइन में रखें, आइसोलेशन में रखें, किसी दूसरी जगह रखें ताकि वो दूसरे पशुओं तक संक्रमण ना पहुंचा सके। पशुओं के इकट्ठा होने पर रोक लगाएं। अक्सर देखा जाता है कि पशु मेलों में या पशुओं के किसी प्रदर्शनी में पशुओं का इकट्ठा होना आम बात है। तालाबों में नहलाते वक्त भी आप दूसरे पशुपालकों के पशु भी वहां पे मौजूद होते हैं, या फिर आप इकट्ठा कई पशुओं को चराने जाते हैं किसी चरागाह में, तो वहां भी पशुओं के झुंड कई बार इकट्ठे हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो कुछ दिन तक जब आपको लगे कि किसी पशु में संक्रमण आ गया है या आपको किसी प्रकार की संभावना व्यक्त होती है कि दूसरे पशुओं से आपके पशु को संक्रमण हो सकता है, तो ऐसे झुंड में जाने से, ऐसी प्रदर्शनी में, ऐसे झुंड वाले इलाके में, भीड़ भाड़ इलाके में जाने से आप थोड़े दिन आप परहेज करें, आपके पशु को थोड़े दिन ऐसी जगह पर ना लेकर जाए। इससे भी आपके संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज्यादा घट जाते हैं। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, ये सुनिश्चित करें कि जिन जिन बीमारियों के, जिन जिन संक्रामक रोगों की वैक्सीनेशन उपलब्ध है यानी टीकाकरण उपलब्ध है, अपने पशुओं को टीकाकरण जरूर करें। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, संक्रमण है, जिनके टीकाकरण से आप अपने पशु को उस संक्रमण को होने से रोक पाएंगे। बहुत सारे हमारे जो पशु चिकित्सक हैं उनके पास ये चीजें अवेलेबल है, तो विलंब ना करें पशु की टीकाकरण के लिए, बिल्कुल भी विलंब ना करें, टीकाकरण तुरंत की तुरंत करें। पशु की खान पान में सावधानियां, अगर आपको लगता है आपके पशु को संक्रमण है या संक्रमण होने वाला है, तो पशु को फाइबर की चीजें ज्यादा दें, पशु को कब्ज होने वाली चीजें या पशु को हार्ड चीजें बिल्कुल भी ना दें, गर्म चीजें बिल्कुल भी ना दें, ऐसी चीजें पशु को खिलाएं जिसमें फाइबर हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ताकि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, पशु की इम्यूनिटी बढ़ सके और आपका पशु संक्रामक रोगों से लड़ने में बड़ा ही सहायक हो और आपका पशु रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रबल हो। तो साथियों, ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ जरूरी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप पशु को संक्रामक रोगों से बचा सकते हैं। तो आप भी जल्दी से जल्दी इन चीजों का पालन कीजिए और पशु को संक्रमण होने से बचाइए। जब से अगर संक्रमण हो भी गया है तो कुछ मेजर्स को, कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए उस संक्रमण से लड़िए और अपने पशु को बचाइए। तो साथियों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे एक और वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।